दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टोरी स्टूडियो में, जहां डर अपनी हदें पार करता है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें रात की खामोशी में डर की सिसकियां सुनाई देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी भी बजा दो, ताकि अगली बार जब डर अपनी अगली दस्तक दे तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक जंगल है, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचते पहुंचते थक जाती है। उस जंगल के भीतर पत्तों और सन्नाटों के बीच छुपा है एक गांव, नरभक्षियां। इस गांव का नाम न सरकार की फाइलों में है, न किसी नक्शे पर, लेकिन जो एक बार इस गांव के नाम से टकरा जाता है, उसकी नींदों में फिर साया बस जाता है। साया उस औरत का जिसने अप्सरा बनने के लिए साधना शुरू की थी और मरते वक्त अपनी आत्मा को अपूर्ण यंत्र में बांध दिया था। नरभक्षियां गांव की आबादी सिर्फ 27 घरों में बसी है, लेकिन वहां का हर घर बंद दरवाजों के पीछे एक कहानी छुपाए बैठा है। हर दीवार पर कोई खरोंच है, हर खरोंच एक नाम चीखती है। सावित्री, वही सावित्री जो सौंदर्य के पीछे पागल थी, वही जिसने अपनी आत्मा को अप्सरा साधना में झोंक दिया, वही जो अब मृत नहीं, अधूरी है, और अधूरी आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। गांव के बीचों बीच एक कुंड है, जिसे सब सावित्री कुंड कहते हैं। एक ऐसा तालाब जिसमें न कमल उगते हैं, न काई जमती है, पर उसकी सतह हर अमावस्या पर लाल हो जाती है, जैसे किसी ने पानी में ताजा खून मिलाया हो। और जब हवा चलती है तो उस पानी से एक मीठी सी सड़न की खुशबू उठती है, न केवड़े की, न गुलाब की, बल्कि जैसे किसी ने हड्डियां पीसकर उसमें घोल दी हों। गांव वाले कहते हैं, हर 14 साल पर एक रात ऐसी आती है जब कुंड के पास कोई औरत रोती है, पर वो रोना नहीं होता, वो बुलावा होता है। वो किसी को नहीं मारती, वो उसे साधती है, उसकी आत्मा को अपने भीतर खींच लेती है, और तब यंत्र एक बिंदु आगे बढ़ता है। यंत्र जो अधूरा है, जो तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो सौंदर्य, वो देह, वो अग्नि तीनों को एक साथ न पाले। 2024 की गर्मियों में एक YouTube चैनल के लिए काम करने वाले 4 दोस्त, नील, वाणी, कबीर और माया, इस गांव में वीडियो बनाने पहुंचे, डर की सच्चाई जानने, तालाब की तह तक जाने और कुछ ऐसा दिखाने जो पहले किसी ने देखा न हो। उन्हें लगा था कि वे कैमरे से डर को काबू कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ डर कैमरे से नहीं, आत्मा से चिपकते हैं। गांव में कदम रखते ही उन्हें पहला संकेत मिला, हवा का तेज झोंका, जो सिर्फ नील के कानों में एक औरत की फुसफुसाहट लेकर आया। अब तू आया है, मैं पूरी हो जाऊंगी। नील ने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन उसमें भी एक ताल थी, जैसे कोई मंत्र चल रहा हो, कोई अपूर्ण श्लोक हवा में गूंज रहा हो। गांव का एकमात्र बूढ़ा महात्मा रुद्र उनके पास आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, होंठ सूखे थे और गले में चिपकी हुई एक माला थी जिसमें हड्डियों जैसे दाने लटक रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, तुम लोग क्यों आए हो? सावित्री जागेगी, अब वो खुद नहीं, देह से साधेगी। नील ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, हम बस वीडियो बनाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन रुद्र की आंखें अब नील की पीठ के पीछे कुछ देख रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, वो अभी से पीछे लग गई। शाम होते ही वे सब सावित्री कुंड के पास पहुंचे। माया ने ट्राइपॉड सेट किया, वाणी ने व्लॉग इंट्रो शुरू किया और कबीर ड्रोन उड़ाने लगा। लेकिन नील चुपचाप तालाब की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसकी गर्दन थाम रखी हो। तालाब के पास पहुंचते ही उसने झुककर पानी में झांका, और जैसे ही उसकी नजर पानी से टकराई, उसने जो देखा वो उसका चेहरा नहीं था, वो चेहरा था एक औरत का, जिसकी आंखें लाल थीं, होंठ सिल दिए गए थे और उसके बाल पानी में सांपों की तरह लहराते थे। वो चेहरा मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट के साथ पानी में बुदबुदाहट शुरू हुई, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। फिर एक हाथ बाहर आया, पतला, लंबा और सफेद, मगर उसकी उंगलियों में नाखून नहीं, लोहे की कीलें थीं। वो हाथ धीरे धीरे नील के गले की तरफ बढ़ा। नील हिल भी नहीं पाया। उसके पैर मिट्टी में ढंसते जा रहे थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। कबीर ने देखा तो चिल्लाया, नील हट जा। लेकिन नील अब नील नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं,
होंठ कांप रहे थे और उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली, अब मैं अधूरा नहीं हूं। ये शब्द नील के मुंह से निकले नहीं, जैसे किसी और की जुबान ने उसके होंठों का इस्तेमाल किया हो। जैसे वो बोल नहीं रहा था, बल्कि बोलवाया जा रहा था। कबीर, वाणी और माया, तीनों सन्न, तीनों की सांसें जैसे तालाब ने चुरा ली हों। नील की आंखें अब पूरी सफेद थीं, कोई पुतलियां नहीं, कोई भाव नहीं, जैसे उसका शरीर वहीं खड़ा हो, लेकिन आत्मा कुंड के नीचे उतर गई हो। कबीर दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक हवा में कुछ ऐसा फूटा जैसे बिजली गिरी हो। एक झटका लगा और कबीर जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा, कानों में एक भयानक चीख गूंज रही थी, मेरी साधना पूरी होगी, अब मैं रूप बनूंगी, रक्त में नहाऊंगी। नील अचानक पीछे मुड़ा और वो मुस्कुराया, लेकिन वो नील की मुस्कान नहीं थी, वो किसी और की थी, किसी ऐसी रूह की जो अब शरीर पहन चुकी थी। माया कांपते हुए बोली, नील, ये क्या बोल रहे हो, तुम ठीक हो? लेकिन नील ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी गर्दन को एक अजीब एंगल पर घुमाया, पूरा 180 डिग्री, हड्डियों की चटक और खाल की चीरती आवाज के साथ, और कहा, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब तुम सुनोगे और फिर सड़ोगे। अचानक तालाब से एक और हाथ बाहर आया। इस बार वो हाथ और भी सड़ा हुआ था, चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी और नाखून अंदर को घुसे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींचा हो। उस हाथ ने वाणी की टांग पकड़ ली और ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। वाणी चीखी, छोड़ो मुझे, कोई खींच रहा है, कोई नीचे से खींच रहा है। और तभी तालाब की सतह में एक चेहरा उभरा। वो सावित्री थी, पर अब वो सुंदर नहीं, अब वो खूबसूरत मौत थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, जैसे आंसू नहीं, किसी की चीखें टपक रही हों। कबीर जैसे तैसे उठकर माया के पास गया। उसने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, हमें भागना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन नील नहीं, अब जो भी वो था, उसने दोनों हाथों से तालाब के पास की मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दिया और मिट्टी के अंदर से एक लोहे का यंत्र निकाला, 7 चक्रों वाला, हर चक्र खून से सना हुआ। वो हंसते हुए बोला, 7 शरीर, 7 आत्माएं, एक रूप, एक अप्सरा। वो यंत्र अब नील के हाथ में जलने लगा, लेकिन वो जलता नहीं। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और धुएं में चेहरों की आकृतियां दिख रही थीं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सभी वहीं चीखते हुए मुंह जो सावित्री की साधना में जल गए थे। तभी अचानक तालाब के किनारे रखे पुराने मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, तेज, लगातार, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन अब सब बेकार था। सावित्री की आत्मा अपना पहला शरीर पा चुकी थी और नील अब उसका वाहक बन गया था। गांव की हवा बदल गई, चारों तरफ बदबू फैल गई, सड़े मांस की, गले खून की, और उस कुंड का पानी अब ऊपर आने लगा था, जैसे सावित्री खुद बाहर आ रही हो। कबीर ने माया को घसीटा और बोला, भागो माया, इस जगह से भागो, ये साधना अब शुरू हो गई है और अगला शरीर मैं या तुम हो सकते हैं। पर माया की नजर तालाब के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लंबा घूंघट, खून से सना लाल जोड़ा और उसके हाथ में एक कटोरी जिसमें इंसानी आंखें तैर रही थीं। वो लड़की कुछ बुदबुदा रही थी, मैं अग्नि में बैठी थी, अब रक्त से नहाऊंगी, एक और आत्मा, और फिर मैं पूरी। माया का गला सूख गया। उसने कबीर की तरफ देखा, लेकिन कबीर अब जम चुका था। सचमुच का नहीं, बल्कि डर से उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था और उस लड़की ने अपना घूंघट हटाया। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, सावित्री। और फिर उसने अपनी जीभ से अपनी आंख चाटी और कहा, अब तू ही कह, अगला कौन? सावित्री की आवाज अब हवा नहीं, जमीन में गूंज रही थी, जैसे धरती खुद बोल उठी हो। उसका सवाल सिर्फ माया से नहीं था, वो सवाल कुंड के पास खड़े हर जीव से था, पेड़ों से, पत्तों से, मंदिर की टूटी छत से, और उन सभी आत्माओं से जो कभी साधना के वक्त जिंदा जला दी गई थीं। माया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका बदन कांप रहा था। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जमीन अब कीचड़ नहीं, मांस बन चुकी थी, जिंदा, गीला, कांपता हुआ मांस जिसने उसके पैरों को थाम लिया था। सावित्री ने कटोरी आगे बढ़ाई, उसमें तैरती इंसानी आंखें अब धीरे धीरे माया की आंखों की तरफ उठने लगीं, जैसे वे उसकी आंखों में समाना चाहती हों, जैसे वो देखना चाहती हो माया के भीतर क्या है, डर है या शुद्धता,
हिम्मत है या अगला शिकार बनने की मंजूरी? नील नहीं। अब वो नील नहीं था। उसके होंठ फटे हुए थे, पर मुस्कान पहले से गहरी थी। उसने अपनी उंगलियों से यंत्र को घुमाना शुरू किया। हर घुमाव के साथ एक अनदेखा चेहरा हवा में उभरता। पहले एक बूढ़ा, फिर एक बच्चा, फिर एक औरत जिसका गला आधा कटा हुआ था। और जब सातवां चेहरा आया, माया चिल्ला पड़ी, ये मेरी मां है। वाणी के कानों से खून बह रहा था। वो फर्श पर गिर चुकी थी, कांपती हुई, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही शून्यता थी, जैसे वो अपने भीतर किसी को सुन रही हो। और वो आवाज कह रही हो, तेरे पाप तेरे साथ नहीं मरते, तेरे पाप तुझे साधते हैं। माया ने खुद को जमीन से खींचने की कोशिश की, मगर सावित्री अब हवा में उठ चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे खून में भीग रहा था, लेकिन वो खून उसका नहीं था। वो खून उस यज्ञ का था जो उसने वर्षों पहले अधूरा छोड़ा था, जब उसका 5वां चक्र भस्म हो गया था और वो जलती हुई कुंड में गिर गई थी। अब वही चक्र जाग उठा था। एक और आत्मा, सावित्री फुफकारती हुई बोली, एक और आत्मा, और फिर रूप साकार होगा। मैं फिर धरती पर चलूंगी और जो भी देखेगा मुझे पत्थर बन जाएगा। कबीर ने खुद को खींचते हुए मंदिर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसके पांव ने मंदिर की दहलीज छुई, मंदिर की मूर्तियां कांपने लगीं, शिव की आंखें खुलीं और उन्होंने खून के आंसू रोए, जैसे वो जानते हों कि अप्सरा साधना अब किसी देवता के रोकने से भी नहीं रुकेगी। कबीर गिरा, उसकी छाती पर एक जलता हुआ चिन्ह बन गया, त्रिशूल। पर उल्टा सावित्री ने देखा और मुस्कुराई। अब देवता भी झुक चुके हैं। अब जो बचेगा वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो विनाश होगा। अब तू ही बचा है कबीर, भाग या दे आत्मा। माया ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया। उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिल धड़क नहीं रहा था, वो बस कांप रही थी, जिंदा मांस की गुड़िया की तरह। लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। वो चिल्लाई, मैं तेरे जैसी नहीं बनूंगी, मैं तेरी साधना पूरी नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी सावित्री की जीभ 4 फीट लंबी होकर बाहर निकली और उस जीभ के सिर पर एक आंख थी, आंख जो पलट पलट कर हर किसी की आत्मा नाप रही थी। और उसने कहा, लेकिन तेरे भीतर भी तो इच्छा है, तू भी सुंदर बनना चाहती है ना? क्या होगा जब लोग तुझे देखकर मरने लगेंगे? क्या तब भी मना कर पाएगी तू? माया की आंखें भर आईं, लेकिन डर से नहीं, अतीत से। बचपन में मां की वो चीख जब उन्होंने रात में कोई परछाई देखी थी और अगली सुबह वो नहीं थी। नील का वो हंसना जब उसने कहा था, तुम्हारी मां पागल थी, ऐसे किसी अप्सरा की साधना वाधना कुछ नहीं होती। और अब वही नील उसी अप्सरा का शरीर था। माया ने पीछे देखा। वाणी बेसुध, कबीर घायल और सावित्री अब यंत्र के साथ हवाओं में उठ चुकी थी। उसके चारों तरफ जली हुई हड्डियां घूम रही थीं और हर हड्डी पर एक नाम उभरता, रेखा, उमा, शोभा, कंचन, तारा, सविता, वंदना। 7 नाम, 7 आत्माएं। और 8वीं के लिए उसने हाथ बढ़ाया माया की ओर, और उस हाथ की उंगलियां इंसानी नहीं थीं, लंबी, पतली, और उनकी नोक पर मांस के रेशे झूल रहे थे, जैसे किसी को खरोंच कर निकली हों। हवा में वो उंगलियां कांप नहीं रही थीं, वो कंप कपा रही थीं, जैसे भीतर कोई और था जो हर मांसपेशी को अलग अलग नियंत्रित कर रहा हो। और वो हाथ माया की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई शिकारी आखिरी छलांग भरने से पहले अपने शिकार को देखता है। माया की रगों में खून दौड़ नहीं रहा था, रेंग रहा था, धीमा, ठंडा, जैसे शरीर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर पीठ दीवार से लग गई थी, मंदिर की भीगी और काई से सनी दीवार, जिसके पीछे अब सांप नहीं, सिसकती रूहें थीं, जो चुपचाप देख रही थीं कि अगला कौन गिरेगा इस साधना की आग में। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। यंत्र अचानक फट पड़ा, लेकिन उसका टुकड़ा जमीन पर नहीं गिरा। वो हवा में अटक गया और उसमें से निकली एक चीख, और वो चीख किसी और की नहीं, माया की मां की थी। वही आवाज जो उसने बचपन में सुनी थी, जब उसने अंधेरे में मां को देखा था, अपनी साड़ी में लिपटी, खुद को जलाते हुए और कहती हुई, रूप की लालसा तुझे खा जाएगी माया, तुझे खा जाएगी। माया घुटनों के बल गिर गई। नहीं मां, मैं वैसी नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं। मुझे नहीं चाहिए ये रूप, मुझे वापस चाहिए सब कुछ। मुझे वापस चाहिए नील, तुम्हारा प्यार, मेरी वाणी, सब कुछ। मगर सावित्री हंस रही थी।
उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। चेहरा नहीं था अब, बस 3 आंखें थीं, एक ललाट पर, एक नाक की जगह और तीसरी गले में, और तीनों से खून बह रहा था। वो बोली, तुझे सब वापस मिलेगा, लेकिन अपनी आत्मा देकर अपने रक्त से इस चक्र को पूरा कर। कबीर ने जमीन पर पड़े एक त्रिशूल को देखा। मंदिर का टूटा हिस्सा खून से सना हुआ। उसने अपनी उंगलियों से उसे खींचा और चिल्लाया, अब बहुत हो गया, मैं तेरी साधना यहीं खत्म कर दूंगा। चाहे मेरा शरीर जल जाए, लेकिन तुझे अब एक और आत्मा नहीं मिलेगी। और उसने त्रिशूल फेंका, सीधा सावित्री की गर्दन की तरफ, मगर त्रिशूल उससे टकराया नहीं। वो उसके अंदर समा गया और सावित्री हंसते हंसते कांप उठी। जिसने त्रिशूल बनाया, उसी की हड्डियां इसमें पिघली थीं। तू क्या जाने देवताओं का खेल। अब हवा में आग के गोले उठने लगे, 7 आत्माओं के नाम जलने लगे, और 8वां नाम अधूरा था। माया ने देखा, उसका नाम अधूरे अक्षरों में जल रहा था। नहीं, माया चीख पड़ी, मैं तेरी साधना पूरी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी आत्मा खुद भस्म कर दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। उसने दौड़कर मंदिर के गर्भगृह में रखा वो आखिरी दीपक उठाया। मां के समय का वही दीपक जिसमें राख नहीं, हड्डियां थीं, और उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर आत्मा चाहिए तो राख बनाकर ले जा सावित्री। और वो दीपक जल गया, लेकिन कोई आग नहीं थी। वो काली लौ थी जिसमें प्रकाश नहीं, सिर्फ चीखें थीं। तभी सावित्री की आंखें फैल गईं। वो एकदम हवा में थम गई और पहली बार उसकी हंसी रुकी। नहीं नहीं, ये आग नहीं, ये तो वही है जो मुझे अधूरी छोड़ गया था। और उसका चेहरा फटने लगा। अंदर से हजारों मुंह निकलने लगे, छोटे छोटे बच्चों के मुंह, बूढ़ों के मुंह, जली हुई औरतों के। सब चिल्लाते हुए बोले, साधना अधूरी है, साधना अधूरी है, रुक जा, रुक जा। पर माया जलती रही। वो चुप थी, उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर सिर्फ मां का नाम था। और सावित्री अब एक बार फिर उस कुंड की तरफ खींचने लगी थी, लेकिन इस बार कोई उसे धक्का नहीं दे रहा था। वो खुद गिर रही थी, जलते हुए, सिसकते हुए और बोलते हुए, ये अंत नहीं, ये बीच है, अगली अमावस्या तक, अगली अमावस्या तक। कबीर ने दौड़कर माया को पकड़ा। उसकी हथेली राख हो चुकी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैं पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी साधना भी नहीं। और तभी कुंड की जमीन धंसने लगी। तालाब ने खुद को निगलना शुरू कर दिया, जैसे ये पूरी जगह खुद को मिटा रही हो। और चारों तरफ सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं फिर लौटूंगी, अगली अमावस्या तक। ये आवाज अब हवा में नहीं, हर जिंदा शरीर की हड्डियों में गूंज रही थी। मंदिर का वो कुंड जो एक बार खून से लबालब था, अब खुद को निगल रहा था। हर पत्थर, हर काई की परत, हर वो चींटी जो वहां कभी रेंगी थी, सब उस गड्ढे में समा रही थी, मानो किसी ने जमीन को चीरकर नरक का मुंह खोल दिया हो। और उस नरक के बीचों बीच सावित्री की कटी हुई हंसी बार बार फूट रही थी। माया अब राख के ढेर पर बैठी थी। उसका शरीर पिघला नहीं था, लेकिन उसकी रगों में अब कोई खून नहीं था, सिर्फ राख बह रही थी। मां की राख, मंदिर की राख, अधूरी साधना की राख। और उस राख से निकली थी एक लौ, काली, धुआंधार, चुपचाप धधकती, जैसे कोई शपथ ले रही हो। कबीर ने उसके पास बैठते हुए कहा, तू जिंदा है? तूने उसे रोका माया? तुझे पता है तूने क्या किया? माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक घना अंधेरा था जिसमें उसका अतीत बैठा था। मां की जलती देह, नील की हंसी, वाणी की चीख और सावित्री का चेहरा, उसकी चमकती आंखें, लहराते बाल और वो जीभ जो आत्मा तक चीर देती थी। मैंने उसे रोका नहीं कबीर, मैंने उसे जगाया है। माया की आवाज में वो खामोशी थी जो सिर्फ मौत की सांसों में होती है। क्या? कबीर कांप गया। सावित्री ने जो कहा वो झूठ नहीं था। अगली अमावस्या तक वो लौटेगी, लेकिन वो अकेली नहीं होगी इस बार। कबीर ने पीछे देखा। वाणी अब उठ चुकी थी, मगर उसकी आंखें सफेद थीं। उसकी आवाज किसी और की थी। साधना की आग ने मुझे नहीं जलाया। उसने मुझे देखा और कहा, तुझे रखा जाएगा क्योंकि तू देख सकती है। वाणी, तू ठीक है? माया ने पूछा। वाणी मुस्कुराई। मैं अब वाणी नहीं रही, मैं वो हूं जिसे अगली साधना में चढ़ाया जाएगा।
अगली आत्मा के लिए सब कुछ मेरे अंदर होगा। मेरी आंखें उसकी होंगी, मेरी हड्डियां उसका यंत्र बनेंगी और मेरा हृदय अगली अमावस्या के दिन फटेगा और तभी वो पूरी होगी। और तू माया, तू उसका द्वार होगी। तभी मंदिर के उस हिस्से से एक चटाक आवाज आई जहां दीपक रखा था। वहां अब एक आकृति खड़ी थी, पूरी काली मगर आंखें अग्नि जैसी। वो आकृति सांस नहीं ले रही थी, वो कांप नहीं रही थी, मगर उसके चारों ओर की हवा जल रही थी। कबीर ने पूछा, कौन है ये? माया ने धीरे से कहा, ये मेरा डर है जो अब रूप ले चुका है। आकृति ने हाथ बढ़ाया और अपनी छाती फाड़ी। अंदर से एक चमकता हुआ हड्डियों से बना हार निकाला। उस हार में 7 दांत जड़े थे, 7 आत्माओं के। लेकिन एक जगह खाली थी। माया ने अपनी गर्दन पकड़ी, वहां जलन शुरू हो गई थी। एक 8वां दांत बन रहा था, धीरे धीरे हड्डी की तरह उभरता हुआ। कबीर चिल्लाया, नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं बनने दूंगा माया। लेकिन अब उसकी आवाज माया तक पहुंच नहीं रही थी। वो जैसे किसी और समय में जा चुकी थी, वो अतीत में जा रही थी। उस रात में जब उसकी मां ने उसे जलते हुए देखा था और सावित्री की परछाई दीवार पर उभरी थी, वही छोटी, वही नाखून, वही आंखें। मुझे उसका द्वार बनना है कबीर, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं नहीं बनी तो अगली बार जब वो आएगी वो पूरी दुनिया को साध लेगी। और तभी दूर कहीं किसी सूखे पीपल के पेड़ ने अपनी एक शाख हिला दी। वो पेड़ जो वर्षों से बिना पत्तों के खड़ा था, अचानक उसमें हरे पत्ते उग आए। लेकिन वो पत्ते खून से सने हुए थे और उनकी नोक से टपकती बूंदों में एक चेहरा उभर आया, सावित्री का। वो बोली, तेरे भीतर का भय ही मेरा अगला रूप बनेगी माया, अगली अमावस्या तक। हर रात मैं एक सपना भेजूंगी और जब आखिरी सपना आएगा तू जागेगी नहीं माया। तेरा शरीर उठेगा पर रूह तेरे अंदर नहीं होगी, वो मेरे पास होगी, मेरी हथेली में। और उस दिन तू खुद कहेगी, मुझे साध लो सावित्री। पहली रात थी, आकाश में चंद्रमा आधा था, लेकिन उसकी रोशनी किसी शमशान की राख जैसी थी, ठंडी, नीरस और भभकती हुई। गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ वर्षों से सूखा खड़ा था, उसकी एक शाख अचानक हिली और वहां एक परछाई झूल गई। किसी के बाल थे, उलझे हुए, लंबाई इतनी कि जमीन से रगड़ खाते जाए। माया जागी, उसने आंखें खोलीं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। उसका बिस्तर नहीं था, न दीवारें, न छत। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, मगर वो अंधेरा खाली नहीं था। वहां कुछ सांसें थीं, कुछ आंखें थीं, और जमीन पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, 1-7। ये क्या है? माया ने फुसफुसाते हुए कहा, और तभी उसकी पीठ पर किसी की उंगलियां रेंगी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, मगर उस स्पर्श की सिहरन उसकी रीढ़ से होती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची और वो कांप उठी। फिर उसकी नजर सामने पड़ी। एक लड़की खड़ी थी, 15 या 16 साल की, बिना पलकें झपकाए माया को देख रही थी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे जैसे पानी में हो, और उसकी जीभ कट चुकी थी। माया ने पूछा, तू कौन है? लड़की ने अपनी छाती की खाल चीर दी और अंदर से एक जली हुई जीभ निकालकर जमीन पर फेंक दी, और जमीन पर लिखा, पहली आत्मा, अगली साधना की। माया चीख उठी, नहीं, मैं सपना देख रही हूं, ये सपना है। तभी एक जोरदार घंटा बजा, वही मंदिर का घंटा, और उस लड़की की आंखों से खून की धार फूट पड़ी। वो वहीं जमीन पर गिर गई, मगर गिरते ही उसकी देह राख बन गई, और उस राख से उठा एक और चेहरा, सावित्री। उसकी मुस्कान अब चुप नहीं थी, वो बोल रही थी, एक हो गई माया, अब 6 बची हैं, और अगली रात, अगला सपना, अगली आत्मा तेरे भीतर से निकलेगी। माया की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी। कबीर दरवाजे पर खड़ा था। तू फिर चीखी, माया, क्या हुआ? माया रो नहीं रही थी, न कांप रही थी, लेकिन उसके होंठ कांपते हुए बोले, मैंने पहली आत्मा देखी। सावित्री ने सपना भेजा। कबीर ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, सपना था या सच? माया ने धीरे से अपनी हथेली खोली। वहां राख की एक परत थी और उस पर लिखा था, 7। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब अगली 6 रातें और होंगी, उसने कहा। माया ने कहा, और हर रात कोई आत्मा मेरे पास आएगी, और जब 7वीं पूरी हो जाएगी मैं खुद नहीं बचूंगी। कबीर ने उसका चेहरा पकड़ लिया।
तो हम ये नहीं होने देंगे। हम अगली आत्मा को रोकेंगे। उससे पहले हम ये साधना खत्म कर देंगे। माया ने उसकी आंखों में देखा। नहीं कबीर, ये साधना अब रुकेगी नहीं। ये चालू हो चुकी है। अब हर रात एक रूह जागेगी, और जब 7 पूरी होंगी तब सावित्री मेरी आत्मा लेने आएगी। अगली अमावस्या की रात ठीक 12 बजे, और वो अकेली नहीं होगी। कबीर ने पूछा, तो क्या करेंगे हम अब? माया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब हम नींद से लड़ेंगे, हर रात, हर सपने से। क्योंकि अब मैं सोई तो मैं मरी। ये सिर्फ एक डर नहीं था, अब ये एक नियम बन चुका था। माया ने बिस्तर से उठते ही खुद को कमरे के कोनों में रखा, सारे आईने उल्टे कर दिए, हर खिड़की पर हल्दी कुमकुम की रेखाएं खींच दीं और चारों दिशाओं में मिट्टी के दीप रखे जो नींबू और लौंग की राख से भर दिए गए थे। कबीर ने पूछा, क्या ये सब काम करेगा? माया ने कहा, ये उसे नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकलने से थोड़ा वक्त मिल जाएगा, शायद कुछ पल। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, कुछ पल ही सही, मगर क्या आज भी कोई आएगा? माया की आंखें लाल थीं, नींद से, डर से, या उस अग्नि से जो सावित्री ने उसके भीतर रख दी थी। ये कहना मुश्किल था। वो बोली, आज दूसरी आत्मा आएगी और ये आत्मा मेरी अपनी होगी। क्या मतलब? कबीर चौंका। माया ने धीरे से अपने माथे पर उंगलियां फिराईं और कहा, मैंने जब पहली बार अपनी मां को जलते हुए देखा था तब मैं चुप थी, मगर उस रात मैंने किसी को पुकारा था, और वो कोई इंसान नहीं था। तूने किसे पुकारा था? माया ने फुसफुसाया, अप्सरा को। मैंने अनजाने में पहली बार साधना को छुआ था, और आज वही मैं खुद को देखूंगी। वही रूप, वही पुकार, वही डर जो मैंने तब बोया था, आज वो आत्मा बनकर मेरे सामने आएगा। रात का तीसरा पहर। दिए बुझ गए थे, खिड़कियों की रेखाएं खुद ब खुद मिटने लगीं। माया जमीन पर बैठी थी, आंखें खुली, लेकिन देखने की शक्ति जाती रही थी। और तभी कमरे का तापमान गिर गया, सांसें धुआं बनने लगीं, और कोने में एक परछाई उभरी, बिल्कुल वैसी जैसी एक बच्ची की होती है, 9 या 10 साल की। मगर उसका चेहरा, माया ने जैसे ही देखा वो जम गई। उस परछाई की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे राख बह रही थी, और उसकी दोनों हथेलियां जली हुई थीं, जैसे उसने किसी अग्नि को पकड़ लिया हो। कबीर ने पीछे से देखा, माया, ये कौन है? पर माया कुछ नहीं बोली। परछाई धीरे धीरे माया के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उसके सामने बोली, तू ही है ना जिसने मुझे मारा? मैंने तुझे नहीं मारा, तू मेरी मां थी। नहीं, मैं वो बच्ची थी जिसे तूने पुकारा था, और जब मैंने जवाब दिया तूने दरवाजा बंद कर दिया, याद है? माया की आंखों से खून बहने लगा। मैंने डर से दरवाजा बंद किया था, और मैंने वहीं दम तोड़ दिया। उसी रात, उसी मंदिर में, उसी साधना की आग में। मैं तेरा पहला पाप हूं, माया, और अब मैं तुझे पुकारूंगी जैसे तूने मुझे पुकारा था। और वो परछाई माया के सीने से गुजरी, सीधे दिल के आर पार। माया चीख उठी, मगर कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखें सफेद हो गईं, और उसकी जुबान से आवाज आई, मुझे साध लो सावित्री। कबीर चिल्लाया, नहीं माया, लड़। उसने माया को झकझोरा, मगर वो अब नहीं थी। उसकी जगह एक रूह थी जो अब शरीर में उतर चुकी थी। तभी दीवार पर फिर वही निशान उभरा, 2 साप्त, और पास पड़ी राख की परत में खुद ब खुद लिख गया, दूसरी आत्मा, माया की छाया। माया धीरे से होश में आई, लेकिन उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में रात बस गई थी। उसने थरथराते हुए कहा, अब सिर्फ 5 आत्माएं बची हैं, और अगली आत्मा तेरे लिए होगी कबीर। कबीर पीछे हट गया। मेरे लिए? क्यों? माया ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तूने भी किसी को पुकारा था जब तेरे माता पिता मरे थे, और अब वो पुकार जवाब बनेगी। ये शब्द कबीर के कानों में ऐसे गुस्से जैसे किसी ने लोहे की गर्म कील उसकी खोपड़ी में ठोक दी हो। उसके चेहरे से खून उतर गया, और उसने थरथराते होंठों से पूछा, कौन कौन था वो जिसे मैंने पुकारा था? माया की आंखें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। वो गहराई में झांकने लगी थीं, जैसे उसके अंदर से अब कोई और बोल रहा हो। उसने कहा, जब आग लगी थी तुम्हारे घर में,
जब खिड़कियों पर तुम्हारे माँ बाप चिल्ला रहे थे, जब तू अकेला बचा था, तूने डर में एक नाम पुकारा था। कबीर की सांसें रुक गईं। रंजन? माया ने सिर हिलाया। हां, रंजन, तुम्हारा बचपन का दोस्त, जिसे सबने कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो था, सिर्फ अब इंसान नहीं रहा था। कबीर की आंखें भीग गईं। वो उस दिन नदी में डूब गया था। मैं कुछ नहीं कर पाया था। और फिर जब माँ बाप आग में घिरे थे, मैंने उसकी आत्मा को पुकारा था। मैंने कहा था, अगर तू कहीं है तो बचा ले मुझे। और फिर वो आग बंद हो गई थी। मैं बच गया था। लेकिन माया ने उसकी बात पूरी की। लेकिन तूने उसकी आत्मा को बांध लिया था, जैसे मैंने अपनी मां की। और अब अगली आत्मा वहीं होगी। अगला सपना, अगली रात, रंजन आएगा। और इस बार वो तुझे बचाने नहीं, तुझसे जवाब मांगने आएगा। कबीर बेकाबू हो गया। उसने कमरे की हर दीवार पर हाथ पटका। नहीं, मैं अब नहीं देख सकता कोई और सपना। मैं नहीं चाहता वो आए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ बस मदद मांगी थी। माया ने शांत स्वर में कहा, तेरी मदद उसकी मौत का सौदा बन गई कबीर, और अब हर सौदा पूरा होता है। सावित्री सिर्फ मेरी साधना नहीं ले रही, वो हर अधूरी आत्मा को बुला रही है जो किसी की पुकार में जकड़ी है। रात घनी हो गई। दीवार की दरारों से ठंडी हवा नहीं, राख निकलने लगी। मिट्टी के दीप अब रोशनी नहीं दे रहे थे। उनमें कोई जलता नहीं, कोई गलता था। कबीर ने कांपते हुए कहा, अगर मैं जागा रहा तो क्या वो नहीं आएगा? माया ने सिर झुकाया। रंजन, अब सपना नहीं है, वो तेरे चारों ओर है। जैसे ही घड़ी 3 बजाएगी, वो अपनी परछाई से बाहर निकलेगा और वो तुझे वहीं से पकड़ेगा जहां तूने उसे छोड़ा था, उस नदी के घाट से। घड़ी की सुइयां चली। 2:29, 2:29, 30, 2:29, 50 और फिर 3 AM। घर की हर दीवार गीली होने लगी। मिट्टी से पानी नहीं, काई बहने लगी। और तभी कबीर के पैरों के नीचे जमीन फटी नहीं, भीगी। और उसमें से उभरा एक चेहरा, वही चेहरा, रंजन। 5 साल पहले डूबा हुआ, सूजी हुई आंखें और होंठों पर सिर्फ 2 शब्द, बचा क्यों? कबीर चीख पड़ा, नहीं, तू मर गया था, तू नहीं आ सकता। रंजन का चेहरा बाहर निकला और अब वो उसके सामने था। उसका शरीर पानी से बना था, लेकिन आंखों में आग थी। उसने गीली जुबान से कहा, तूने मुझे बुलाया था और फिर तू अकेला जी गया। मेरी जान तेरे बचाव का सौदा बन गई। अब मैं तुझसे तेरा बचा हुआ वक्त लेने आया हूं। उसने कबीर की गर्दन पकड़ ली और जैसे ही उसने खींचना शुरू किया, दीवार पर फिर वही अंक उभरा। 3-7। माया चिल्लाई, रुक जा, मत खींच उसे, मैं यहां हूं, मेरी साधना अधूरी है। रंजन की आंखें माया पर पड़ीं। उसने कहा, 3 हो गए, अब 4 बाकी हैं। अगली रात, अगला सौदा, अगली रूह। और तब तक तू जगे रह कबीर, या अगली बार तेरी आत्मा के बदले सिर्फ राख मिलेगी। फिर वो मिट्टी में समा गया। कबीर जमीन पर गिर पड़ा, बदहवास, गीला और अंदर तक जला हुआ। माया दौड़कर उसके पास गई। कबीर, बोल, कुछ तो बोल। कबीर ने कांपते हुए कहा, अब मैं समझा, ये सिर्फ तेरी साधना नहीं, ये हर उस आत्मा की पुकार है जिसे अधूरा छोड़ा गया। और अगली बारी, अगली आत्मा तुझसे नहीं, मुझसे नहीं, अब तीसरे से जुड़ी है। माया ने फुसफुसाया। कौन? कबीर ने मुंह खोलते हुए कहा, सविता, मेरी बहन, जिसकी मौत के बारे में हमने कभी बात नहीं की। कबीर की आवाज जैसे किसी पुराने कुएं से गूंजती हुई बाहर आई। माया कुछ पल उसे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, क्या मतलब? तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी थी। कबीर ने अपनी सांस रोक ली, जैसे भीतर बहुत कुछ बोलने को मचल रहा हो, लेकिन जुबान कांप रही हो। फिर उसने कहना शुरू किया, वो 7 साल की थी, बहुत शांत, बहुत अलग। मां कहती थी वो रात में सोते वक्त अपने बिस्तर के नीचे किसी से बात करती थी। मैं तब छोटा था, मुझे लगता था कोई खेल है। लेकिन एक दिन मैंने भी उसकी बड़बड़ाहट सुनी, और वो नाम था सावित्री। माया का गला सूख गया, उसकी आंखों में जमी राख हिलने लगी। सावित्री? कब की बात है ये? उस आग से ठीक 1 हफ्ता पहले की, जब हमारा घर जला था। उससे पहले सविता अचानक बदल गई थी। उसने खाना छोड़ दिया था, बात करना छोड़ दिया था।
बस दीवारों पर कुछ काले रंग से आकृतियां बनाती रहती थीं। आंखें, सिर्फ आंखें। और फिर एक रात कबीर की आवाज टूटने लगी। वो सो रही थी और आधी रात को जब मां उसे उठाने गई, बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी और बाहर नदी बह रही थी, जहां एक सफेद साया उसकी तरफ इशारा कर रहा था। माया फुसफुसाई, क्या तुमने उसे आखिरी बार देखा था उस रात? हां। कबीर की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैं भागा नहीं था, मैं जड़ हो गया था। और उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। वो बस उस परछाई के पीछे चली गई। और अगले दिन नदी की मिट्टी में सिर्फ उसका रिबन मिला। कमरे की दीवार पर फिर से कुछ उभरने लगा, उंगलियों से खुरची गई रेखाएं। 4, 7। माया चिल्लाई, नहीं, ये जल्दी हो रहा है, अगला तो अभी नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी घर की हर चीज अपने आप हिलने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। कबीर कांपते हुए बोला, अब सविता की बारी है, मेरी बहन, जिसकी आत्मा ने बचपन में किसी से सौदा कर लिया था और अब वो लौट रही है, शायद ये पूछने कि हमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे के बीच एक बच्ची का चेहरा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, खुले बाल और एक आंख में काले खून की लकीर। कबीर फुसफुसाया, सविता, लेकिन जवाब नहीं आया। बस वही रिबन हवा में उड़कर उसके पैरों के पास गिरा, वही जो कभी नदी के किनारे मिला था। और फिर सविता की आंखें उठीं और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है भैया, अब तुम मेरे साथ चलो। और जैसे ही उसने सावित्री का नाम लिया, कमरे की छत से सफेद बाल झूलने लगे। वो बाल नहीं थे, वो सांप जैसी रेंगती जड़ें थीं, जो ऊपर से नीचे उतर रही थीं, जैसे किसी उल्टे लाश को छत पर उल्टा टांग दिया गया हो। माया ने डर से अपनी पीठ दीवार से टिका दी, लेकिन दीवार अब दीवार नहीं रही थी। वो धड़क रही थी जैसे किसी जिंदा जानवर की चमड़ी हो, और हर धड़कन के साथ अंदर से कोई खून से लिखा मंत्र उभर रहा था। कबीर ने सर उठाकर छत की ओर देखा और फिर उसकी रूह कांप गई। छत से एक चेहरा नीचे झांक रहा था, अधझला, आधा सुंदर, आधा भयानक, जैसे स्वर्ग और नरक को किसी ने बीच से काट कर जोड़ दिया हो। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसके होंठ नहीं थे, फिर भी मुस्कान थी। उसकी आंखों में पलकें नहीं थीं, फिर भी झपक रही थीं। और उसने अपनी गर्दन मोड़ते हुए कहा, कबीर, माया, साधना पूरी होने को है। 2 और सौदे बाकी हैं, एक तुम, एक वह जो कभी साधक थी और अब मेरी छाया है। माया कांपती आवाज में बोली, सावित्री, तुझे तो हमने सिर्फ बुलाया था, तू कैसे? वो चेहरा मुस्कुराया और कहा, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे तो भूख ने खींचा। हर रूह जो अधूरी है मेरी अग्नि में जलती है, लेकिन अब अगली रूह वो है जो कभी मेरी पूजा करती थी। माया, आज तू मेरी अग्नि बनेगी। माया चीख पड़ी, नहीं, मैंने हर नियम निभाया है, हर आत्मा का तर्पण किया है, ये यज्ञ मेरा है, तू मुझे जला नहीं सकती। लेकिन सावित्री अब छत से उतर चुकी थी। नहीं, उतरी नहीं थी, रेंगी थी। उसके सफेद बाल जमीन तक पहुंच चुके थे और अब वो उन बालों से दीवारों को ढक रही थी। कमरा अब कमरा नहीं रहा, वो एक गुफा बन चुका था, मिट्टी की जली हुई हड्डियों की गुफा, और हर हड्डी से आवाज आ रही थी, माया, माया, तू अधूरी रह गई। कबीर ने माया का हाथ पकड़ा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन माया अब हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों पर राख जम गई थी। सावित्री ने अपनी लटों को फैलाया और माया के चारों ओर लपेट दिया। हर बाल अब एक सांप बन चुका था और वो फुफकारते हुए माया के शरीर में घुसने लगे। माया चीखी और उसकी चीख सीधी कबीर की रगों में उतर गई। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज रुकी नहीं। सावित्री बोली, अब तू अगला है। कबीर, अगली आत्मा जो मेरी अग्नि में झुकेगी वो तू है, लेकिन तुझे मैं नहीं जलाऊंगी। तुझे वो जलाएगा जिसे तूने रूहों में सबसे ज्यादा धोखा दिया। कबीर कांपते हुए पीछे हटने लगा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश की थी। सावित्री ने उसकी बात पूरी की और एक जोरदार अट्टहास किया, जिससे छत के ऊपर की हर टहनी, हर बाल, हर लाश हिलने लगी। अब अगला सौदा शुरू होगा। दीवार पर अगली संख्या उभरी, 6, 7। कबीर चीखा,
नहीं, बस एक ही बचा है। कौन है? कौन है आखिरी आत्मा? सावित्री झुकी। उसके होंठ अब इंसानी नहीं, राख से बने हुए थे, और उसने फुसफुसाया, जिसने तुझे तेरे सबसे पहले सपने में देखा था, जो अब न तेरे सपनों में है, न तेरी हकीकत में, लेकिन तेरी नींद का आखिरी दरवाजा वही है। कबीर जमीन पर गिर पड़ा, और फिर कमरे की हर चीज गायब होने लगी, जैसे वो अब सपने में नहीं, किसी परछाई के अंदर पहुंच चुका हो। सावित्री की हंसी गूंज रही थी। 7वां सौदा, आखिरी आत्मा, और तुझे उसी के पास भेजूंगी जिससे तू अब तक भागता रहा। कबीर ने आंखें खोलीं तो वो एक अंधेरी सुरंग में था। दीवारें गीली थीं और हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी, तू क्यों बचा था? दीवारें थरथरा रही थीं, जैसे किसी की सांसों से जिंदा थीं। उन पर उग आई काई से काले कीड़े रेंग रहे थे, जिनकी फुफकार सीधे कबीर के कानों में घुस रही थी। हर कदम पर जमीन उसके पैरों के नीचे धसकती जा रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, बस आगे बढ़ना था, उस आवाज के पीछे जो धीरे धीरे गूंजती हुई पास आती जा रही थी। कबीर ने कांपते हुए दीवार का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसकी उंगलियों में गर्म खून जैसा तरल चिपक गया। उसने हाथ खींचा तो देखा, उसकी हथेली पर नाम उभर रहे थे, वही नाम जिन्हें वो भुला चुका था, वही जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे और अब उसकी आत्मा का हिसाब मांग रहे थे। हर नाम के साथ एक फुसफुसाहट उठती, बचाया क्यों? मुझे छोड़ा क्यों? तू क्यों जिंदा रहा? और हर फुसफुसाहट उसकी रीढ़ में बर्फ घोलती चली गई। सुरंग आगे संकरी होती गई, अब इतनी पतली कि कबीर को घुटनों के बल रेंगना पड़ा। उसके घुटनों से चमड़ी छिल गई, मिट्टी से खून रिसने लगा, लेकिन वो जानता था कि रुकते ही सब खत्म हो जाएगा। रुकते ही वो भी उन्हीं अधूरी रूहों का हिस्सा बन जाएगा जो हर मोड़ पर उसकी राह ताक रही थीं। तभी सामने एक दरवाजा दिखा, लोहे का दरवाजा, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, अंदर वो है जिससे तेरा अंतिम सौदा बाकी है। कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया। वो खुद नहीं खुला, जैसे अंदर से किसी ने उसे पकड़ा हुआ था। उसने जोर लगाया, और तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद हाथ निकला, कटा फटा, लेकिन नाखून अब भी चमकते हुए, जैसे किसी मरती आत्मा की आखिरी उम्मीद। वो हाथ कबीर के पैरों को पकड़ने लगा। कबीर ने चीखते हुए दरवाजे को धक्का दिया, और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि जलता हुआ पानी था। हाँ, पानी में आग लगी थी, और उसके बीच में खड़ी थी एक लड़की, 16-17 साल की, सफेद चिथड़ों में लिपटी, बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए, और उसकी आंखें सीधी कबीर की आत्मा को भेदती हुई। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, भैया। कबीर का दिल थम गया। उसने कांपते हुए कहा, सविता? नहीं, ये नहीं हो सकता। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। पानी में आग भड़की, उसकी परछाई दीवारों पर दौड़ी। तू मुझे बचा सकता था भैया। उस दिन जब घर में आग लगी थी, तूने भागने का रास्ता चुना, लेकिन मैंने तुझे पुकारा था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। सविता की आंखें लाल हो गईं। लेकिन तेरा डर तेरी मेरी मौत का सौदा बन गया भैया, और अब तू मेरा अधूरा सपना पूरा करेगा। कबीर पीछे हटने लगा। नहीं, नहीं सविता, मैं। लेकिन सविता ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में राख का एक दीपक था, दीपक जिसमें तेल नहीं था, खून था। और उसने कहा, इस दीपक को जला भैया, वरना अगली रात तेरी रूह कभी सूरज नहीं देख पाएगी। कबीर के सामने 2 रास्ते थे, या तो उस दीपक को जलाना, या फिर उसी जलते हुए पानी में समा जाना, हमेशा के लिए। उसके कानों में सावित्री की आवाज गूंजी, 7वां सौदा, आखिरी आत्मा, और अब तेरा निर्णय। कबीर ने कांपते हुए दीपक की ओर हाथ बढ़ाया, और तभी दीवार पर एक और दरार उभरी। 7 सविता मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें प्यार भी था और मौत भी। कबीर ने दीपक थाम लिया, और जैसे ही उसने उसमें आग भरी, पूरी सुरंग चीख पड़ी। एक साथ हजारों आत्माओं की चीख, जो अब एक ही पुकार में बदल गई, अब तेरा सौदा पूरा हुआ। दीपक जलते ही कबीर के पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगी, और वो चिल्लाता हुआ एक गहरी खाई में गिर गया, जहां सिर्फ अंधेरा और सिसकियां थीं। उसकी चीख उसके खुद के कानों में गूंजती रही,
लेकिन उसे कोई थामने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। वो गिरता रहा, जैसे उसकी आत्मा एक अंतहीन गर्त में डूब रही हो। उसके चारों ओर धुंध भरी हुई थी और हर धुंध से एक चेहरा निकलता, कभी मां का जला हुआ चेहरा, कभी बाप की पिघलती आंखें, कभी सविता का गलता हुआ शरीर। और सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों तू बचा? क्यों हमें छोड़ा? कबीर चिल्लाया, मैं नहीं चाहता था, मैं बच्चा था, मैं मजबूर था। लेकिन धुंध ने उसके शब्दों को निगल लिया। फिर उसकी आंखों के सामने वही अप्सरा सावित्री प्रकट हुई, अब पहले से भी विकराल रूप में। उसके बाल अब पानी जैसे बह रहे थे, आंखें भीतर ढंसी हुई, होंठ फटे हुए और पूरे शरीर पर राख की दरारें। उसने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, तेरी साधना पूरी हो चुकी है कबीर, 7 रूहों का सौदा पूरा, अब तेरा अपना हिसाब बाकी है। कबीर ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री ने हंसते हुए कहा, सबने यही कहा, लेकिन जिस दिन तूने उनकी पुकार अनसुनी की, उसी दिन तूने अपने लिए ये अंत लिख दिया था। तभी कबीर के हाथ पांव जकड़ने लगे, अदृश्य जंजीरों ने उसे जकड़ लिया और सावित्री ने अपनी सड़ी हुई उंगलियों से उसकी छाती पर एक निशान उकेर दिया। वो निशान किसी मंत्र की तरह चमकने लगा, जैसे उसके पूरे शरीर में आग भर दी गई हो। कबीर दर्द से चीख पड़ा, उसकी रगें फटने लगीं, आंखों से खून बहने लगा। उसने सावित्री से गुहार लगाई, मुझे छोड़ दो, मुझे एक मौका दो। सावित्री ने धीरे से कहा, अगर तुझे बचना है तो वही करना होगा जो तुझसे पहले किसी ने नहीं किया। कबीर कांपते हुए बोला, क्या? सावित्री ने कहा, अप्सरा साधना को पूरा करना, बिना किसी के सौदे के, बिना किसी आत्मा को बांधने के। तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। कबीर की रूह कांप उठी, अपनी जान? सावित्री ने सिर हिलाया, हां, तभी तेरा पाप कटेगा, तभी वो सब तुझसे मुक्त होंगे। तभी धुंध और गाढ़ी हो गई, उसमें से सविता निकली। अब वो छोटी बच्ची नहीं थी, उसकी आंखें काली थीं, शरीर राख में लिपटा था। उसने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया, भैया, समय आ गया। कबीर अब भाग नहीं सकता था, जंजीरें उसे जकड़े हुए थीं, उसके होंठ फड़फड़ाए। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। तभी सावित्री ने जोर से मंत्र पढ़ा, पूरा अंधकार गूंज उठा, हजारों चीखें एक साथ उठीं, मिट्टी से हाथ निकलने लगे, हवाओं में राख उड़ने लगी और कबीर के चारों ओर एक अग्नि का घेरा बन गया। सावित्री ने चिल्लाया, अब अपने प्राणों का दीप जलाओ कबीर, अपने रक्त से। कबीर ने कांपते हुए अपनी कलाई पर दांत गड़ा दिए, खून की मोटी धार फूटी। उसने अपना खून उस राख के दीपक में उड़ेला और जैसे ही खून गिरा, दीपक भभक उठा। एक नीली ज्वाला के साथ पूरा संसार हिलने लगा। हवाएं थरथराईं, आत्माएं चिल्लाईं और कबीर के सामने एक विशाल द्वार खुला, जिसमें से उजाला फूट रहा था। पहली बार इतने अंधेरे में उजाला दिखाई दिया। सावित्री धीरे से मुस्कुराई, जा कबीर, अपने पापों को यहीं छोड़कर चला जा। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कोई जो अभी तक छुपा था, कोई जो आखिरी सौदा चाहता था, कोई जो कभी नहीं गया था। दीपक की लौ कांप उठी और कबीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जिस हाथ ने कबीर को पकड़ा था वो किसी इंसान का नहीं था, वो लोहे जैसी ठंडी और पत्थर जैसी कठोर पकड़ थी और उसके स्पर्श से ही कबीर की हड्डियां चरमराने लगीं। कबीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसी हाथ ने निगल ली हो। वो गर्दन घुमाकर देखने लगा कि आखिर कौन है जिसने उसे उजाले के रास्ते से खींच लिया। तभी एक फटी फटी सांस कानों के पास आई। भाग मत कबीर, तूने मुझे बुलाया था, तुझे मुझसे बचने का हक नहीं। कबीर ने कांपते हुए सिर घुमाया और वहां उसे दिखाई दी एक ऐसी शक्ल जिसे देखकर उसकी रूह फट गई। वो न रंजन था, न सविता, न सावित्री। वो एक तीसरी आत्मा थी, एक अधमरी, गलती हुई, आग में झुलसी हुई लड़की, जिसकी आंखें नाक के नीचे टपक रही थीं। बाल सिर के चिथड़ों में चिपके थे और पूरा शरीर छाले और फफोलों से भरा था। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मुझे याद है कबीर, उस रात जब तू भागा था, तूने मेरी चीख सुनी थी, पर तू रुका नहीं था।
कबीर ने हकलाकर कहा, कौन? लड़की ने सिर को एक तरफ झटकते हुए कहा, मैं गीता, वो जिसको तूने गोधूली में नदी किनारे जलते देखा था, जिसकी आग तूने बुझाई नहीं थी, जिसे तूने मरते देखा और मुंह फेर लिया था। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बच्चा था, मैं डरा हुआ था। गीता ने हंसते हुए कहा, डर अब भी है ना कबीर, लेकिन इस बार कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। इस बार तुझे मेरी जगह मरना होगा। तभी उसने कबीर को खींचना शुरू कर दिया, उजाले के द्वार से दूर, अंधेरे की दलदल की ओर, जहां से काली धुंध की भूतियां उंगलियां बाहर आ रही थीं। कबीर ने जमीन में नाखून गड़ा दिए, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। वो चिल्लाया, माया, बचाओ! लेकिन माया कहीं नहीं थी। केवल सावित्री खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे सब कुछ उसी का खेल हो। गीता ने कबीर को दलदल में घसीटते हुए कहा, तेरे खून की साधना तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे दर्द की आग अधूरी रह गई, और आज मैं उसे तेरे शरीर में भरूंगी। कबीर ने देखा कि उसका शरीर अब तेजी से काला पड़ने लगा था, जैसे राख बनता जा रहा हो। उसकी नसें जलने लगीं, खून उबलने लगा, और आंखों के सामने सिर्फ स्याही फैलने लगी। तभी अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। पूरी जमीन कांप उठी। सावित्री ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तेज, बहुत तेज, जैसे अब सब कुछ पलटने वाला हो। गीता चिल्लाई, नहीं, ये साधना मेरी है। लेकिन सावित्री ने अपनी राखी हुई हथेलियां फैलाईं और गीता की आत्मा को जलते हुए मंत्र जाल में बांध दिया। गीता तड़पते हुए चीखने लगी, कबीर, तू बच नहीं पाएगा, मैं तुझे अगले जन्म में भी ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज राख बनते जलते हुए गुम हो गई। कबीर अब थका हुआ, घायल, अधमरा जमीन पर पड़ा रहा। सावित्री उसके पास आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब आखिरी हिस्सा बचा है कबीर, आखिरी साधना, आखिरी सौदा। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? सावित्री ने धीमे से कहा, तू खुद, तेरा खुद का अस्तित्व, तेरी आत्मा, तेरा अपना सौदा। जैसे ही सावित्री ने यह कहा, चारों ओर से एक भारी, गहरी धड़कन की आवाज आने लगी, जैसे धरती खुद रो रही हो। कबीर के पैरों के नीचे से जमीन धंसने लगी। आकाश काला हो गया, न तारे बचे, न चांद, सिर्फ अंधकार और एक अजीब सी आवाज जो गूंज रही थी, कबीर, कबीर, अपनी आत्मा दे, अपनी आत्मा दे। सावित्री ने कबीर के हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल थमा दिया। त्रिशूल की नोक से निकलती आग ने कबीर के चेहरे को जला डाला। सावित्री चिल्लाई, अपनी आत्मा भेद दे कबीर, अगर तू अब भी रुका तो सारी रूहें तुझे चीर डालेंगी। कबीर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके सामने राख के दिए जल उठे। हर दिए में एक चेहरा, मां, बाप, सविता, रंजन, गीता, सब उसे घूर रहे थे। सबकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, पूरा कर, पूरा कर, पूरा कर। कबीर ने त्रिशूल उठाया, अपने दिल पर रखा, सांस रोकी, आंखें बंद कीं, और जैसे ही उसने जोर लगाया, पूरा संसार जल उठा, चीखों, राख, राख के पहाड़ों से और उसके अपने रक्त से। जब कबीर ने अपनी छाती भेदी तो पूरी धरती चीख उठी। आसमान ने अपनी चमड़ी फाड़ दी और हर ओर सिर्फ आग, राख और मौत की बूंदें बरसने लगीं। कबीर के दिल से निकला खून जमीन पर गिरते ही लाल नहीं रहा, वो काला हो गया, जैसे जहर से भरा हो, और उसी जहर से एक आकृति बनने लगी, एक कटी फटी विकृत आत्मा, जो धीरे धीरे आकर सावित्री के सामने खड़ी हो गई। वो आत्मा न कोई और थी, न कोई साधारण रूह, वो खुद कबीर का खोखला आत्मा था। उसके पाप, उसकी अधूरी चीखें, उसकी अनकही मदद की पुकारें, सब कुछ उस आकृति में घुलकर एक राक्षसी साया बन चुकी थी। सावित्री ने ताली बजाई। एक तेज ध्वनि से गगन फट गया और बोली, अब पूरी हुई मेरी अप्सरा साधना, अब मेरी आत्मा अमर होगी, अब मैं इन सब की मालकिन बनूंगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सावित्री ने भी नहीं सोचा था। कबीर का खोखला आत्मसाया अचानक सावित्री की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अब जलती नहीं थीं, बल्कि भीतर से गहरी गड्ढों जैसी काली थीं। उसने सावित्री के चारों ओर घूमना शुरू किया और सावित्री की त्वचा पर गहरे स्याह निशान बनाते चला गया। सावित्री चीख उठी, नहीं, तू मेरा साधन है, मैं तेरा मालिक हूं। लेकिन आत्मा रुकने वाली नहीं थी। उसने सावित्री को चारों तरफ से जकड़ लिया, उसकी चमड़ी फाड़नी शुरू कर दी
और उसकी आत्मा को बाहर खींचने लगी। सावित्री तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा चेहरा काला और फटा हुआ हो गया। उसके बाल जलने लगे, उसकी आंखें गलने लगीं और उसके मुंह से सिर्फ एक धुंधली चीख निकली, नहीं, मैं अधूरी नहीं रह सकती, मैं अप्सरा साधना पूरी। लेकिन वो शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि कबीर का खोखला आत्मा अब उसके दिल के आर पार हो चुका था। सावित्री का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिरा। उसकी आत्मा राख बनकर उड़ गई आसमान से। आग की बारिश बंद हो गई, लेकिन जमीन अब भी कांप रही थी। कबीर बेजान सा पड़ा रहा। उसके दिल में छेद था, खून का एक कतरा भी नहीं बचा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, खुली हुई, भय से जमी हुई। तभी एक नरम सी आहट हुई और कबीर ने देखा, माया आ रही थी। हाथ में एक छोटी थाली थी जिसमें जलता हुआ दीपक था। माया ने पास आकर फुसफुसाया, तेरी साधना पूरी हुई कबीर, तूने अपना आप खो दिया, लेकिन तुझे मुक्ति मिलेगी। कबीर की बुझती आंखों में एक सवाल उभरा, मुक्ति? माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन तेरी मुक्ति साधारण नहीं होगी। अब तू एक साधक नहीं, अब तू इस साधना का पहरेदार बन चुका है। अब तू इस गांव की राख का संरक्षक है। अब जब भी कोई और अपनी आत्मा को अधूरा छोड़कर भागेगा, तू उसे पुकारेगा, उसे खींचेगा, उसे अपनी आग में जलाएगा। कबीर ने फटी फटी आंखों से उसे देखा, लेकिन विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। माया ने धीरे से उसके माथे पर जलते दीपक से एक बिंदी बनाई और कहा, अब तू शाश्वत है कबीर, तू रक्षक नहीं, तू अब शिकार करने वाला है। जैसे ही माया ने यह कहा, कबीर का शरीर राख बनकर उड़ने लगा, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी जलती हुई आत्मा, अब उसी गांव के बीचों बीच खड़ी थी, एक विकराल भयावह साया बनकर, जिसकी आंखों में न रोशनी थी न अंधकार, बस एक गहरा असीम डर था। और फिर एक बच्चा गांव के बाहर से भागता हुआ आया। खेलते खेलते उसने गांव के सुनसान रास्ते में कदम रखा और तभी एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में बने नए पैरों के निशान जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, डरावनी, भयानक और हद से ज्यादा खतरनाक। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हां, अगर ऐसे ही अंधेरे में डूबे डर आपको पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी जरूर दबा देना, ताकि